a nation formation will be able to take place, much depends upon the response of the Colombian government. I'm very sorry to say that until now, Sri Lanka has only sent out very signals that it will do so, and have played a game of duplicity and deceptions. Unfortunately, this cannot continue. As you know, in the case of Cyprus, there was this concept of guarantor power, where Britain, Greece and Turkey came up for the defense of both the Greeks and the Turkish people there. But in case of Sri Lanka, we have witnessed the killings of our brothers, Tamils, there, thinking it is merely a Tamil problem. But I want to affirm that the case of the Tamils of Sri Lanka is not a case of the Tamils of India alone. It belongs to entire India, because they have been beholden to the concept of Mother India. And here that we have congregated, I think non-Tamils outnumber the Tamils. It is again an affirmation that the cause of the Tamils, the human rights of the Tamils in Sri Lanka is a concern that belongs to entire India. Thank you. Justice! 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 We want justice! 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 We want justice! 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 We want justice! We want justice! 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 हम ये सब जानते हैं। नाम रविंद्र गोयल। हम ये सब जानते हैं कि लंका में बहुत समय से वहां रह रहे तमिलों पर भयंकर अत्याचार होते रहे हैं। उनको कभी भी बराबरी का दर्जा वहां पर नहीं दिया गया। और अभी पिछले दिनों आतंकवाद के सफाये के नाम पर वहां जिस प्रकार के अत्याचार उन निहत्थे और निर्दोष तमिलों पर हुए हैं, वैसा दुनिया के शायद ही किसी हिस्से में ऐसा हुआ हो। और दुर्भाग्य से हमारी यह यूपीए की सरकार केवल राजनीतिक कारणों से उस पर आंखें मूंदे बैठी रही। फिलिस्तीन में एक छोटी सी घटना होती है तो हमारे यहाँ के इन नेताओं की नींद हराम हो जाती है, लेकिन लाखों हिंदुओं पर इस दुनिया में अनेक स्थानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये कभी एक शब्द भी नहीं बोलने की हिम्मत करते। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये केवल हिंदुओं का उत्पीड़न सब जगह हो रहा है। अब हिंदुओं को स्वयं जागृत होना होगा। इस धर्मनिरपेक्ष लोगों के सहारे कभी भी हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं हो सकती, वह चाहे लंका हो या कोई और अभी भी इतने दबाव के बावजूद भी भारत सरकार ने वहां पर जो लंका में भयंकर अत्याचार हुए, आज भी उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। जितने समझौते हुए उनका उल्लंघन हो रहा है, तो भी ये सरकार केवल अपने वोटों के लालच में और ये चुप है और ये सब अत्याचार होने दे रही है। HRDI ने ये निश्चय किया है कि हम इसको एक्सपोज करेंगे और हम इसका विरोध करेंगे और हिंदुओं के ऊपर जहां जहां भी अत्याचार होंगे हम उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। We want justice! We want justice! Justice for Tamils! Justice for Tamils! We want justice! 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 Justice for Tamils! Justice! Justice! We want justice! 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 Justice for Tamils! Justice! Justice! We want justice! 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 We want justice! 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 जैसा कि हम जानते हैं 1948 में श्रीलंका को कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी, लेकिन वो आज़ादी अभी भी जो माइनॉरिटीज में तमिल्स हैं उनको आज़ादी नहीं है। श्रीलंका
का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के अगर जो आज घटित हो रहा है वो मैं मानता हूँ कि सिविल वार 73 से 2009 तक जो सिविल वार रहा है श्रीलंका में, 26 साल उन लोगों ने उसे भुगता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो माइनॉरिटीज के लिए रियायत नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि सिनाली 70% श्रीलंका में है और 30% तमिल में जो इंडियन तमिल हैं उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों 6 महीने की बच्ची के साथ में, उसकी मदर के साथ में जर्नलिस्ट थी, उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया हुआ, उनको मारा गया। तो हम ये उस पूरे सिस्टम की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की ये यहाँ भर्त्सना करते हैं कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज में लोग सही तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे। उनको सही इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलता, ठीक जॉब नहीं मिलते, आए दिन उनको सेकंड सिटीजन के नाम से देखा जाता है। उनको, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो आम श्रीलंकन सिटीजन के हिसाब से नहीं किया जाता। बहुत पीछे से जो सिविल वार 2009 में समाप्त हुआ है, अब जो 2-3 साल में जो इन्होंने टेररिज्म के नाम से, आतंकवाद के नाम से उन बेचारे बरबस, जो बेचारे कमजोर जो वर्ग है वहाँ का, उसको किस तरीके से पीड़ा दे रहे हैं, तो उस पर HRDI के बैनर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पुरजोर तरीके से उसकी भर्त्सना करते हैं और भारतीय सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि श्रीलंका सरकार को इसके बारे में अवगत कराए कि आगे वहाँ की माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर कोई ऐसा कदम श्रीलंका गवर्नमेंट उठाएगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे आखिरी दम तक उसके लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्रीलंका डाउन डाउन Down, 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 down. श्रीलंका डाउन डाउन Down, 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 down. HRDI ऑन ऑन March on, march on. HRDI मार्च ऑन March on, march on. HRDI मार्च ऑन March on, march on. राजपक्षे डाउन Down, 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 down. राजपक्षे डाउन डाउन Down, 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 down. राजपक्षे डाउन डाउन Down, 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 down. We want Justice! we want Justice! justice Justice! we want justice justice Justice! चले अब हम मार्च शुरू करते हैं. वील गो टू द श्रीलंकन एम्बेसी. High Commissioner has given the, then we will be presenting our memorandum to the High Commissioner in the formation of two, है ना. फ्रंट में राजेश जी, कृष्णमणि जी will be there.